दोस्तों जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत है 5 मिनट्स बाइबल स्टडी विद पास्टर डैनियल राज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों आज का मैसेज, आज का टॉपिक और आज का प्रोग्राम डिफरेंट है, स्पेशल है। पहले की तरह मैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस यूट्यूब की, फेसबुक की, मसीह मंथन की, ये सब नहीं दूंगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा एक बहुत गंभीर विषय पर, इम्पोर्टेंट विषय पर आप सभी से बात करना है। इसलिए उन सभी बातों को मैं नहीं रखूंगा। लेकिन आप सभी जानते हैं तो उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें जैसे आप जानते हैं। लेकिन आज जो है मैं एक ऐसे विषय पर आप सभी के बीच में आने पर हूँ। थोड़ा सा वक्त लंबा जाएगा दोस्तों, लेकिन मेरे साथ में बने रहें, बर्दाश्त करें। और साथ ही साथ अगर आपको ये मैसेज ठीक लगता है, आपको लगता है कि दूसरों को भी इसे सीखना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। मेरा मकसद आप सभी के पास आने का इस प्रोग्राम के माध्यम से 5 मिनट्स वाला मकसद एक ही है कि आपको यीशु के राज्य में वचन के वसीले से आपको एजुकेट करूं, आपको परिपक्व करूं, रूटेड करूं परमेश्वर के वचन में, ताकि शैतान से नहीं, खैर शैतान से तो हमारी दुश्मनी है ही और हमारा उससे आत्मिक युद्ध तो है ही, लेकिन उसका एक और वेपन है या हथियार है, और वह है उसकी शिक्षाएं, जो आज कलीसिया में बड़ी तादाद में बड़ी ज़ोरों से चल रही है। उससे आपको दूर रख सकूं, वाकिफ़ करा सकूं और आपको बता सकूं कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि जब ये आप टीचिंग सुन रहे होंगे, विशेष करके आपने पोस्ट पढ़ लिया होगा, अगर आप यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप व्हाट्सएप फेसबुक के साथ अगर जुड़कर देख रहे हैं, तो आपको टॉपिक मेरे को बताना ही है। लेकिन ये जो विषय है, ये है पवित्र आत्मा का विषय, और जिसको मैं समझता हूँ कि आज के प्रचारकों ने, 90% प्रचारकों ने वो बातें आप तक नहीं बताई हैं, नहीं पहुंचाई है, जो पहली सदी में पतरस, पौलुस और यीशु के द्वारा बताई गई थी। यानी कि मकसद, मैं रिपीट करता हूं, पवित्र आत्मा का मकसद, पर्पस क्या था और अभी क्या है, और जब तक यीशु का द्वितीय आगमन, रैप्चर या फिर एंटी क्राइस्ट का आना, या जब तक कलीसिया पृथ्वी पर है, जब तक पूरे मानव जाति का उद्धार नहीं हो जाता, तब तक अगर हम सब यहाँ हैं, ये शिक्षा पवित्र आत्मा की बात है, उसका मकसद जब तक पूरा नहीं होता, उसको अगर नहीं समझेंगे, तो फिर मैं समझता हूं कि आपका मसीह बनना कोई अर्थ नहीं रखता। इसलिए इस विषय को सीखना, इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ से हट जाऊँगा और आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी बातें आज मैं दिखाऊंगा, उसको आपको सीखना है और दूसरों तक पहुँचाना है, खुद भी एजुकेट होना है। चलिए दोस्तों, यहाँ से आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। आज का विषय है दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हैं, मकसद पवित्र आत्मा का। जी, मैं थोड़ा सॉफ्ट बात करूंगा, मतलब धीरे बात करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ में बने रहें। मैं वापस आता हूं, मकसद पवित्र आत्मा का, इस विषय पे आज हम सीखेंगे ना। इसको देखिए, एक बहुत बड़ी गलती पवित्र आत्मा के प्रति, मैं रिपीट करता हूं कि एक बहुत बड़ी गलती पवित्र आत्मा के प्रति हो रही है। आज 90% मसीह लोग उसके मकसद को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा कारण है जो नहीं समझ पा रहे हैं, और इसके सबसे ज़्यादा कसूरवार, इसलिए मैंने लिखा है, और ऐसा होने के पीछे सबसे ज़्यादा कसूरवार प्रचारक है। जी हाँ दोस्तों, प्रचारक हैं। प्रचारक से मेरा मतलब है आपका चर्च का पास्टर डैनियल राज जैसे सोशल मीडिया पे बात करने वाले, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या जहाँ से भी आपके कन्वेंशन, कॉन्सर्ट, क्रूसेड, आप नेशनली ऑनलाइन वेबसाइट, जहाँ से भी आप सीखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में या उसके मकसद के बारे में, अगर लोग नहीं जान पा रहे, 90% लोग नहीं जान पा रहे, तो उसका सबसे ज़्यादा कसूरवार है प्रचारक। जी हाँ दोस्तों, यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके सबसे ज़्यादा जो कसूरवार हैं वो है प्रचारक ना। इसको देखिए, कुछ 20 से 25 साल से, या 2 डेकेड्स या 3 डेकेड से, मुझे मसीह बने कम से कम 26 साल हो गए, तो कुछ 20-25 सालों से कुछ मसीह लोगों ने पवित्र आत्मा को कठपुतली बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट करता हूं कि पवित्र आत्मा को कठपुतली बना दिया है। कठपुतली से मेरा मतलब है कि जैसा चाहो पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 2 3 कहते हैं तो पवित्र आत्मा आना चाहिए, फूंक मारते हैं तो पवित्र आत्मा आना चाहिए, हाथ रखते हैं तो नीचे गिरना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों ने, कुछ 20-25 साल से मैं मसीहत को देख रहा हूं, उन्होंने क्या करा है, कठपुतली बना दिया है, अपने इशारों पे नचा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि पवित्र आत्मा को कोई नचा नहीं सकता, कठपुतली नहीं बना सकता, लेकिन लोगों की नज़र में ऐसा प्रतीत होता है, कुछ सेवकों के चलते, जो 90% ऐसे लोग हैं, ऐसा लगता है कि उनके उंगलियों पे पवित्र आत्मा नाचता है या उनके इशारों
पैरों पे पवित्र आत्मा नाचता है, ये आजकल दिखने में आ रहा है। इसको जितना जल्दी अगर रोका नहीं गया तो मैं समझता हूं कि आगे जाके ये और भी गजब ढा देगा और लोगों के बीच में कई गड़बड़ियां डाल सकता है। इसलिए आज के युवा पीढ़ी से, आज के युग के मॉडर्न क्रिश्चियन से, मॉडर्न चर्चेस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा, आपको बहुत सावधान रहना है, विशेष करके पवित्र आत्मा के बारे में। ना दोस्तों, इसको देख लीजिए, जब यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजने की बात करी थी, जब पवित्र आत्मा यीशु के क्रूस की कथा को लेकर जब पृथ्वी पर आने पर था, तो मकसद क्या था? जी हाँ दोस्तों, मकसद। मैं वापस कहता हूं कि मेरा सबसे ज़्यादा जोर इस एक शब्द पे होगा, मकसद। आप जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं, आप जितने भी व्यूवर्स, मेरे खुद के व्यूवर्स, दूसरों के व्यूवर्स, या फिर आपको बाय मिस्टेकली या फिर बाय फ्लूक आपको मेरा ये वीडियो आपके हाथ लग गया और आपके हाथों तक पहुंच गया और आप लोग अभी देख रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना सा विनती है कि आप पवित्र आत्मा के बारे में एक ही चीज़ आपको फॉलो करना है या समझना है, और वो है मकसद। इंग्लिश में कहते हैं पर्पस। अगर आपने उसको नहीं समझा तो मैं समझता हूँ, आप पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, आप मेथोडिस्ट हो, सीएनआई हो, सीएसआई हो, आप कोई भी कलीसिया के या डिनोमिनेशन के, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, अगर आपने मकसद को नहीं समझा, आपका मसीह होने का कोई अर्थ नहीं है ना। इसको देखिए, ये जो एरो है, मकसद मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये है 120 लोग, इसको ठीक से देख लीजिएगा, और ऊपर से जो हो रहा है उसको भी देख लीजिएगा। मेरी सिर्फ कोशिश है गूगल के इमेजेस उठाकर आपके बीच में रखने का, ताकि वो जो दृश्य घटा था, जो कि 100% तो नहीं, लेकिन कम से कम 20-25% मैं आपको अगर समझा सकूं, इसलिए ये चित्र का मैं सहारा लेता हूं ना। यहाँ पे अगर आपको पता चले हूबहू उस ऊपरी कोटि पर, जहां पर प्रेरितों की किताब पहले अध्याय में जिक्र है 18 से, जहां पर 120 लोग इकट्ठा थे, और वो सब ऐसे उनके ऊपर, प्रेरितों की किताब दूसरा अध्याय वचन 1 में अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है कि अचानक से एकाएक ऊपर से अग्नि, पवित्र आत्मा जीप के रूप में, अगर आप थोड़ा सा नजर डाल सको, जीप के रूप में, और बाइबल भी पढ़ लीजिए, जीप के रूप में उन सब के ऊपर आया। तो उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा जब आया और परमेश्वर पिता ने पृथ्वी के ऊपर, ये देखिए पृथ्वी के ऊपर जब पवित्र आत्मा को नीचे भेजा, तो उसका मकसद क्या था? मकसद था, जरा देख लीजिएगा, यह, जी हाँ दोस्तों, उसका मकसद, उसका पर्पस था सुसमाचार। सुसमाचार। मैं कुछ सेकंड तक इसको रख रहा हूं और आपको मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखें, साथ ही साथ अंडरस्टैंड करें। जितने बाइबल टीचर अभी देख रहे हैं, जितने पास्टर्स अभी देख रहे हैं, सर मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप कृपया करके सब बात करिए, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सतर्क, बहुत सावधान और बहुत होशियारी के साथ में आप अपने कलीसिया को सिखाइए। आपको स्टडी करना होगा सर। आप किसी को नेशनली, इंटरनेशनली किसी पास्टर को फॉलो करके, प्रीचर को फॉलो करके, विशेष करके अफ्रीकन पास्टर प्रीचर्स को फॉलो करके आप भारत के कलीसिया को उल्टा सीधा नहीं सिखाओगे। मैं रिपीट करता हूं, आप नहीं सिखाओगे। आपको समझना होगा कि पवित्र आत्मा यीशु ने, परमेश्वर पिता ने, और खुद पवित्र आत्मा यीशु की कथा, क्रूस की कथा को लेकर पृथ्वी पर क्यों आया तब से लेकर अभी तक, और जब तक रैप्चर नहीं होगा, उठा लिया जाना नहीं होगा, पवित्र आत्मा इसी पृथ्वी पर रहेगा। आपके भारत में, आपके अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीकन कंट्रीज में, जापानीज कंट्री में, पूरी दुनिया में रहेगा। लेकिन किस मकसद के साथ में? इस मकसद के साथ में। जी हाँ दोस्तों, इस मकसद के साथ में। मैं वापस कहता हूं, 4 सुसमाचार और 5वां किताब प्रेरितों की किताब, ये पांचों किताबों में से आप इस स्टेटमेंट को झूठा नहीं ठहरा सकते जो मैं अभी आपके बीच में रख रहा हूं। आप कोई भी कोने से किसी भी प्रीचर को उठा के ला लीजिए, आपका कोई भी बड़े से बड़े बाइबल स्कॉलर को उठा के ला लीजिए, आप इस मकसद के अलावा, सुसमाचार के अलावा आप इससे कोई रास्ता भटकने का दे ही नहीं सकते, या फिर कोई और वजह है ये बता ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी, आखिरी और प्रथम और बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है सुसमाचार। तो मैं भारत के लोगों से पूछना चाहूंगा, भारत के वर्शिपर्स, म्यूजिशियंस और जितने भी प्रीचर्स और जितने भी चर्च मेंबर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं उन सभी को पूछना चाहूंगा, क्या आपने पवित्र आत्मा के मकसद को समझा जो है सुसमाचार? आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? आप इस विषय के लिए क्या कर रहे हैं? आप सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि पहली सदी के 120 ने पूरी जोरों से इस पर काम किया, बड़ी तादाद में इस पर काम किया। अगर नहीं किया होता तो आज सुसमाचार आप तक और मुझ तक नहीं पहुंचता, या फिर पूरी दुनिया में नहीं पहुंचता ना। दोस्तों इसको देखिए, सुसमाचार तो यही उसका मकसद ना। इसको देखिए क्या क्या टिका है सुसमाचार पर। मैं रिपीट करता हूं कि क्या क्या टिका है इस सुसमाचार पर। 120 लोगों ने जो मिशन को लेकर चला,
देखिए एक और चीज ऐड कर देता हूं कि यहीं से पनपा था या यहीं से पैदा हुआ था मिशन सुसमाचार का, यहीं से पैदा हुआ था पहली कलीसिया, और पहली कलीसिया का मिशन यानी कि सुसमाचार। तो क्या क्या टिका है सुसमाचार पर? मानव जाति का उद्धार सुसमाचार पर टिका है, दुनिया का अंत सुसमाचार पर टिका है, दुनिया का न्याय भी सुसमाचार पर टिका है। नेता हो या अभिनेता, लंदन का प्रिंस हो या फिर अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या फिर कोई भी दुनिया का करोड़पति रोडपति, जैसा तैसा कोई भी क्यों ना हो, उन सब का न्याय अंत जो है, न्याय जो है वो सुसमाचार पर टिका है। तो इसका मतलब है कि आज से 2000 साल पहले या 2020 साल पहले सुसमाचार पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के द्वारा नीचे भेजा गया था सर्व मानव जाति के लिए कि यहां से फैलना है सुसमाचार, यहां से फैलना है सुसमाचार का कार्य, यहां से शुरुआत हुआ था। दोस्तों मैं वापस कहता हूं कि सुसमाचार पर क्या क्या टिका है? मानव जाति का उद्धार टिका है, दुनिया का अंत टिका है और दुनिया का न्याय टिका है। अगर ये सुसमाचार इतना इंपॉर्टेंट है और सब कुछ इसी पर टिका हुआ है, यीशु का ना आने का, विलंब होने का, एंटी क्राइस्ट को रोक के रखने का, नरक को फाड़कर लोगों को उसमें नहीं डालने का और न्याय नहीं होने का अगर अभी तक विलंब हो रहा है, देरी हो रही है, तो उसका सबका वजह है सुसमाचार। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परमेश्वर सबको मन फिराव का मौका दे रहा है और वो टिका है इस सुसमाचार पर। 120 लोग फेथफुल थे दोस्तों, 120 लोग फेथफुल थे। पतरस फेथफुल था, यूहन्ना फेथफुल था, फिलिप था, पौलुस था, पौलुस के बाद तिमोथी था, सिलास था, बरनबास था, अपुल्लोस था, अक्विला था, प्रिस्किल्ला थी, फीबे थी, उसके बाद जितने भी लोग पहली सदी के बाद दूसरी सदी, तीसरी सदी, यहां तक कि 19वीं 20वीं सदी तक भी लोग जो हैं फेथफुल थे। लेकिन मुझे नहीं पता कुछ 200 साल से जब से कुछ ऐसे प्रचारक हमारे पृथ्वी पे पैदा हो गए जो इस मिशन को नहीं समझ पा रहे, इस मिशन को नहीं समझ पा रहे। आपके बीच में बड़ी गुस्से से, बड़े सावधानी से और बड़ी विशेषता के साथ में मैं इस बात को रख रहा हूं। गुस्सा कौन सा है? शारीरिक नहीं, आत्मिक। मैं इस गुस्से से क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मुझे परमेश्वर का इस सुसमाचार का बोझ है। अगर बोझ नहीं होता तो मैं आपको सच बता रहा हूं, लॉकडाउन चल रहा है, मैं आराम से घर पर बैठता, भजिया खाता, टीवी देखता या कोई लूडो खेलता, प्रोग्राम देखता और आराम से बैठता, मैं वीडियोस नहीं बनाता बैठता। और आप लोगों के लिए हो सकता है 5-10 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप लोगों तक ऐसा वीडियो बनाने के पीछे मेरी पूरी रात जाती है, मेरा पूरा दिन जाता है और पूरी स्टडी के साथ में मैं आपके बीच में आता हूं। दोस्तों ये विषय गंभीर है। सुसमाचार को लेकर स्वर्ग, सुसमाचार को लेकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सुसमाचार को लेकर स्वर्गदूत, सुसमाचार को लेकर शैतान तक, सुसमाचार को लेकर मानव जाति इंतजार पर है कि ये कब खत्म होगा, ये कब फिनिश होगा, ये टास्क, ये मिशन, ये मैंडेट कब पूरा होगा, इसको लेकर है। इसको देखिए दोस्तों, मैं वापस कहता हूं कि इसी के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। उद्धार हो जाति जाति का, मानव जाति का, अंत का, दुनिया का न्याय का। अब इसको देखिए, आप बाकी सब सिखा रहे, आप बाकी सब सिखा रहे हो, मकसद क्यों नहीं सिखा रहे हो पवित्र आत्मा का? मैं अभी इसके ऊपर आना चाहता हूं, वापस आता हूं कि आप बाकी सब सिखा रहे हो। मतलब पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा के दान क्या है, पवित्र आत्मा के वरदान क्या है, पवित्र आत्मा का फल क्या है, पवित्र आत्मा कैसे आया था, पवित्र आत्मा ने क्या क्या किया था, पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है, ये सब सिखा रहे हो। लेकिन मकसद क्यों नहीं सिखाते? चर्च को मकसद क्यों नहीं सिखाते? कैथलिक्स मैं आपसे पूछूंगा, मेथोडिस्ट मैं आपसे पूछूंगा, सीएनआई सीएसआई मैं आपसे पूछूंगा, पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, लूथरन, ब्रेदरन मैं आपसे पूछूंगा, मेन लाइन चर्च, साइड लाइन चर्च, इंडिपेंडेंट चर्चेस मैं आप लोगों से पूछूंगा, आज के आधुनिक युग के पास्टरों से पूछूंगा, आप पवित्र आत्मा का मकसद क्यों नहीं सिखा रहे हो चर्चेस को? आप ये क्यों नहीं सिखाते हो कि तुमको पवित्र आत्मा क्यों मिला है? आप ये क्यों नहीं सिखाते कि आपको उसके मकसद को, उसके पर्पस को समझना है? ये क्यों नहीं सिखाते? दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, मैं थोड़ा सा चिढ़ा हूं, मैं थोड़ा सा गुस्से में हूं, जिसको आत्मिक गुस्सा कहते हैं। मैं इसी वजह से आपके बीच में आया हूं क्योंकि बाकी सब टाइम पास चल रहा है, लेकिन जो मकसद था पवित्र आत्मा का वो नहीं सिखाया जा रहा है ना। इसको देखिए, क्या कहा था यीशु ने, जब मैं उसको तुम पर उतारूंगा, जब यीशु ने कहा था मैं पवित्र आत्मा को जब तुम पर उतारूंगा, तो उसने क्या कहा था, उसके पीछे क्या कारण था, क्या कैसे कहा था ना। इसको देखिए, आइए जानते हैं पांचों पुस्तकें इस विषय पर क्या बोलती है। कौन सी पांचों पुस्तकें? एक है मती, दूसरा है मरकुस, तीसरा है लूका, चौथा यूहन्ना, पांचों है प्रेरितों की किताब। ये पांचों किताबों में यीशु मसीह ने क्या कहा था उतारने से पहले कि मैं पवित्र आत्मा को उतारूंगा? आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले
फिर आप आसानी से तुलना कर सकते हो कि चल क्या रहा है और वचन क्या कह रहा है। रिपीट कर देता हूं कि आसानी से जब ये पांचों पुस्तक की स्टडी को आप देख चुके होंगे तो आप आसानी से तुलना या फिर एनालिसिस या फिर आकलन कर पाओगे कि आज की परिस्थिति में चल क्या रहा है, डैनियल राज कितना गलत है और डैनियल राज कितना सच्चा है और क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल आसानी से आकलन कर पाओगे। मैं रिपीट करता हूं कि डैनियल राज कोई भी स्टेटमेंट देता है वचन के आधार पर ही देता है, बाहर नहीं देता, स्टडी करके देता है। इसलिए कुछ लोग थोड़ा सा ओवर स्मार्ट करते हैं, अपनी खुद की स्टडी मेरे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में डाल देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है। तो फिर मैं पूछूंगा, भाई मेरे सिखाने से पहले तुम कहाँ थे? जब मैंने सिखाना शुरू करा तब तुम्हारी आंख क्यों खुली? मेरे पहले कहाँ थे तुम? यही तो प्रश्न है ना दोस्तों। मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहूँगा ज़्यादा, क्योंकि मुझे इसी के ऊपर बात करना है। बड़े सावधानी से अब यहाँ से देखना शुरू करिए। मत्ती की किताब में, पहला किताब 5वां किताब में से मत्ती की किताब में उसका 18 से 20 तक में ये सब आपको पढ़ना होगा आपके खुद के बाइबल में, लेकिन आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर रखा है। जरा ध्यान से देखिएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूं। 18 से लेकर 20 तक में टोटल 3 आयतें हैं, 3 वचन हैं। एक है 18, दूसरा 19 है, दूसरा तीसरा है 20। ये सभी वचन यीशु के। तो यीशु ने ऐसा कहा कि सब अधिकार अब मेरा है, इसलिए तुम जाओ। यीशु ने यहां पर नहीं कहा पिज्जा खाओ, लूडो खेलो, क्रिकेट खेलो, आप जो है वो कॉन्सर्ट करो, गीत गाओ, म्यूजिक बजाओ, ये नहीं बोला। यीशु ने कहा गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, मेक द डिसाइपल, बैप्टाइज देम, टीच देम व्हाट आई हैव कमांडेड। तो ये यीशु का मैंडेट था। तो मसीह की कलीसिया आज के वर्तमान में पवित्र आत्मा को लेकर, उसके मकसद को लेकर ये क्यों नहीं सिखाती, मैं पूछना चाहता हूं ना। इसको देखिए, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 15 से 20 तक में उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। फिर कहता है विश्वास करे, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इसका मतलब है जब तक सुसमाचार नहीं सुनाया जाएगा, जो विश्वास करे वो विश्वास नहीं कर पाएगा। आपको समझना बहुत जरूरी है यहां बात क्या हो रही है। यीशु 15 में कहता है कि जाओ प्रचार करो, फिर 16 में कहता है कि जो भी विश्वास करेगा तुम्हारे सुसमाचार से उसका उद्धार होगा। क्यों? क्योंकि उसने यीशु पर विश्वास किया। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। फिर आगे देखिए क्या कहता है, यहां नहीं रुके वो, फिर आगे कहता है वचन 17 में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। तो जो भी पुरुष स्त्री जो भी विश्वास करेगा वो में ये निशानी होगी। निशानी क्या? देखिए, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तु भी पी जाए तो उनकी कुछ हानि ना होगी, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे ना। इसको देखिए, मैं बीच का वचन नहीं पढ़ रहा यानी 19, क्योंकि 19 में लिखा यीशु मसीह उठा लिए गए और बादलों पर पिता के स्वर्गीय दाहिने हाथ में बैठ गए। लेकिन वचन 20 को पढ़वा रहा, लिखा है कि उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। मैं रिपीट करता हूं कि उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। इसको फिर से वापस दिखा देता हूं, आपको मकसद समझ में आ जाएगा दोस्तों, आपको मकसद समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा था कि क्या क्या टिका है सुसमाचार पर। तो 120 चुपचाप नहीं बैठे, 120 के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा एक जगह पे नहीं बैठे। ऐसा लिखा है, मरकुस की किताब वापस पढ़वा देता हूं। मरकुस की किताब का उसका 20 वचन लिखा है कि उन्होंने निकल कर, ये देखिए, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा। किसके साथ? जो प्रचार करेंगे उनके साथ। मैं इसके ऊपर आऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि पवित्र आत्मा सबका इस्तेमाल नहीं करता, पवित्र आत्मा सबको यूज नहीं करता, पवित्र आत्मा अपना दान सबको नहीं देता, दास हो दासी हो, पुरुष हो स्त्री हो, सबको नहीं देता। वो उसी के साथ काम करेगा जो सुसमाचार फैलाएगा। जो सुसमाचार फैलाएगा। मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा इस वक्त आपसे क्या बात कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका हृदय छिद जाए, जैसे पतरस के प्रचार से हृदय छिद गया। मैं चाहता हूं कि इस वक्त पवित्र आत्मा आपको घायल करे। अगर आप बैठे हो तो घुटने पर डाल दे, अगर आप लोग टीवी देख रहे हो तो आपकी टीवी बंद करा दे, अगर आप लोग कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपको पश्चाताप कर हृदय दे और आपको यह एहसास दिलाए कि जब तक सुसमाचार नहीं प्रचार करोगे पवित्र आत्मा आपके साथ काम नहीं करेगा। लिखा है कि चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। इसका मतलब है कि चिन्ह चमत्कार इसलिए होते हैं ताकि वचन को दृढ़ करे। आपको फेमस करने के लिए नहीं आता चिन्ह चमत्कार,
आपको पैसे कमाने के लिए नहीं देता पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, आपको फेमस होने के लिए अमेरिका यूरोप कंट्री घूमने के लिए नहीं देता, बल्कि वचन को दृढ़ करने के लिए पवित्र आत्मा दिया जाता है, उसका सामर्थ्य दिया जाता है। मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे खत्म भी करना है, बहुत सारी बातें आपके बीच में रखना ना। लूका की किताब उसका 24 का 47 से 48 में लिखा है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार, ये देखिए प्रचार उसी के नाम से, प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो वचन 47 कहता है कि देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ये देखिए उतारूंगा, किसको उतारेगा? पवित्र आत्मा को। किस मकसद के साथ उतारेगा? सुसमाचार फैलाने के लिए। यही तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं। फिर कहता है कि जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसका मतलब है पेंतिकोस्त का दिन का इंतजार करो ना। इसको देखिए यूहन्ना की किताब उसका 14 का 16 से 17 में, मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक सहायक देगा, सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो सदा तुम में बना रहेगा। वह तुम में होगा, तुम में बना रहेगा। ही विल ड्वेल इनसाइड ऑफ यू। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा यहाँ पर यीशु कहना चाह रहा है कि वो तुम में आएगा, तुम्हारा सहायक बनेगा। किस में? प्रचार करने में, लीड करने में, गांव के गांव को जीतने में, दूसरों के कल्चर को जीतने में, दूसरों की भाषा में बात करने में। पृथ्वी की भाषा की बात हो रही है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। ये सब करने के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा ना। इसको देखिए यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21 से 23 तक में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। सीधे मैं तुम्हें बेचता हूं, ये कहकर उसने उन पर फूका, ये कहकर उसने उनके ऊपर फूका। और याद रखो ये जो शब्द है ना फूका, पेंतिकोस्त के दिन भी ऊपर से फूका ही, जिसको कहते हैं कि आंधी की सनसनाहट हुई, बड़ी आंधी चली, बड़ी जोरों से हवा चली। तो यहां पे जब फूका था ना और जब प्रेरितों के किताब में फूका था ना जो ऊपर से, तो वो दोनों मैच हो गया और चेलों को पता चल गया ये हो ना हो ये अपना प्रभु यीशु है जिसने फूका। और तब तो उसने कहा था कि ऐसा उतारूंगा पवित्र आत्मा को। कहां पर? यहां पर। लेकिन पेंतिकोस्त के दिन प्रैक्टिकली करके बताया और फूका उसने, ऊपर से फूका उसने और उनको पवित्र आत्मा मिला। और उसने कहा पवित्र आत्मा लो ना। बड़े ध्यान से देखिएगा, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनको तुम रखो वे रखे गए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? कहता है कि सुसमाचार सुनाओ और जिसका भी सुसमाचार सुनेगा उसका उद्धार होगा और उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। जिसको तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यही है सुसमाचार फैलाओ ना। दोस्तों अब इसको देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 1 का 8 में क्या हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि 5 किताबों से पवित्र आत्मा का मकसद को देखना होगा, इसके अलावा बाकी कहीं से नहीं देखना है। फिर प्रेरितों की किताब 1:8 क्या कहता है देखिए, लिखा है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, सारे यहूदिया, सारी समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। मेरे गवाह बनोगे। तो इसका मतलब है दोस्तों कि यहां पे जो मुझे और आपको सीखने मिल रहा है, अभी तक 5 किताबों में मकसद एक ही है। इसलिए मैंने लिखा है कि अभी तक देखते हैं जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ। अब देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या हुआ ना। इसको देखिए प्रेरितों की किताब उसका 2 का 4 में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो इसका मतलब है दोस्तों कि अभी तक टोटल 5 किताबों में हमें यही पता चला है कि पवित्र आत्मा नीचे उतरा, सामर्थ्य दिया, अभिषेक दिया, पावर दिया, एबिलिटी दी, सब कुछ दी। क्यों? एक ही चीज के लिए, वो है सुसमाचार। और जैसे ही पवित्र आत्मा नीचे उतरा, जैसे ही पवित्र आत्मा नीचे उतरा, क्या लिखा है 2 का 4 में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। कौन भर गए? मैं आपको बताऊंगा। सब पवित्र आत्मा से भर गए। जिस प्रकार, ये शब्द देखिए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, लिखा है कि अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये जो शब्द है ना अन्य अन्य भाषा, मैं इसके ऊपर अभी आ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। इसको देखिए प्रेरितों के काम का 2 का 4, अन्य भाषा ही क्यों? ऐसा लिखता है कि अन्य भाषा ही क्यों। अब इसका कनेक्शन किसका? इसका कनेक्शन, अन्य भाषा का कनेक्शन मैं यहां पर करना चाहूंगा 2 वचनों से। एक है प्रेरितों का 1:8 और दूसरा है मत्ती का 28 का 19। अगर आपको याद होगा तो यहां पे जाति जाति के लोगों को, यानी कि नेशंस पीपल, मैं रिपीट करता हूं, नेशंस पीपल, जाति जाति के लोगों को, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, जापानीज, फ्रेंच, अफ्रीकन लैंग्वेजेस, जापानीज लैंग्वेज, पूरी दुनिया की कम से कम 6000 आज की तारीख में, उन सभी की भाषा में पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। इसलिए लिखा है कि जैसे उनको सामर्थ्य दी पवित्र आत्मा ने, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।
अगर आप इसी का 7 और 8 पढ़ोगे, 2 का 7 और 8, वहां पर लिखा है कि जब 120 और पतरस ने खड़े होकर उनसे बात किया तो यहां पर लिखा है, मैं वापस आपको चित्र दिखा देता हूं। जब उन्होंने बात करी, दोस्तों मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूं, मेरे साथ में बने रहे। यहां पे जब पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा था, तो सुसमाचार मकसद था। इन सभी ने, 120 लोगों ने ऐसी भाषा में बात करी जो कभी इन्होंने नहीं सीखी थी। मैं रिपीट करता हूं कि जो इन्होंने कभी नहीं सीखी थी। और ये क्षमता, एबिलिटी कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है। इसलिए मैं वापस यहां पर आ जाता हूं। लिखा है कि पवित्र आत्मा ने जैसी उनको ताकत दी या जैसी उनको क्षमता दी, वैसे वे सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। देखिए, तो इसका मतलब क्या, पर्पस क्या है? इसका पर्पस था जाति जाति के लोग, नेशंस पीपल, जाति जाति के लोग। तो पवित्र आत्मा जो आजकल चल रहा है, जो कहते हैं, जिसको लेकर मुझे बहुत गुस्सा है दोस्तों। अगर जो टंग स्पीकिंग वाला अभी मेरे को सुन रहा है, आप मेरी भाषा को समझिए, मेरे मकसद को समझिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं गुस्से में हूं? क्योंकि जो ओरिजिनल लैंग्वेज नीचे उतरा था, जिसको कहते हैं ग्लोसोलालिया, जिसका स्ट्रॉन्ग्स है 1100, वो प्योरली अर्थली लैंग्वेज था, पृथ्वी की भाषा थी। लेकिन 200 साल पहले विलियम सीमोर, लॉस एंजलिस, अमेरिका के अंदर, जिसको कहते हैं अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, वहां से एक ऐसा बेड़ा गर्क हुआ है, वहां से एक ऐसी मूर्खता वाली बात बाहर निकली है, जिसको पेंटिकोस्टल मूवमेंट वालों ने एक्सेप्ट कर लिया और आज पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी कौन क्या सोच रहा होगा, लेकिन सच सच है। थोड़ा बैठ के स्टडी करना मेरे दोस्त, बैठ के स्टडी करना, आपको पता चल जाएगा। मैं वापस आता हूं इस मुद्दे के ऊपर। मकसद क्या था यीशु मसीह का? मकसद क्या था पवित्र आत्मा को उनसे भाषा में बुलवाने का? क्यों लिखा है मरकुस की किताब का 16 का 17 में कि वे नई नई भाषा बोलेंगे? क्यों? क्योंकि मकसद एक ही था कि सुसमाचार फैले, और यही तो उस दिन हुआ। तो पवित्र आत्मा का मकसद था नीचे आने का, सुसमाचार, जाति जाति के लोग। मत्ती की किताब उसका 28 का 19 में क्या लिखा है? गो टू नेशंस। नेशंस का मतलब क्या है? जाति जाति के लोगों के बीच में जाओ। और ये उन दिनों में ऐसा था, और वहां पर भाषाएं नहीं आती थी, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन पवित्र आत्मा, परमेश्वर को सब आता है, इसलिए उसने एबिलिटी दी, क्षमता दी, और उनसे कहा कि तुम ये भाषा में बात करोगे ना। इसको देखिए, अभी तक जो आपने देखा वो क्या क्या दिख रहा है, ये एरो बाद में दिखा देता हूं। मैं वापस पूछूंगा, अभी तक जो आपने देखा वो आपको क्या क्या दिख रहा है? मकसद किसका? पवित्र आत्मा का, जो मैंने आपको चित्र पहले दिखाया। तो पवित्र आत्मा का मकसद यहां पर एक ही था, और वह था सुसमाचार। जी हां दोस्तों, यह था सुसमाचार। अगर हम इसको नहीं समझे और बाकी सब कर रहे हैं, तो फिर मेरा प्रश्न उठता है कि आप मसीह फिर क्यों बने? आपका मसीह बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो तो कहावत आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके। आप सोच के देखिए, अगर आप ये नहीं कर रहे हो, मैं कहता हूं कि आप बहुत डेंजर पोजीशन पे हो। अगर आप सुसमाचार के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आपको तो मसीहत के कैटेगरी में गिनना ही नहीं चाहिए सर। आपको नहीं गिन सकते मसीह की कैटेगरी में। आप कौन से डिनोमिनेशन से आते हैं, आप कौन से पंथ से आते हैं, आप कितने छोटे कितने बड़े, नेशनल इंटरनेशनल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, आपको तो कैटेगरी में, मसीहत की कैटेगरी में गिरना ही नहीं चाहिए। आपको तो हम उसमें काउंट ही नहीं कर सकते सर ना। इसको देखिए दोस्तों, आज देश में सुसमाचार कितने प्रतिशत मात्रा में चल रहा है, आप बता दीजिए। 3 से लेकर 6 तक में, मैं रिपीट करता हूं, आज देश में सुसमाचार कितने प्रतिशत मात्रा में चल रहा है, आप ही बता दीजिए। 3 से लेकर 6 तक में ही 2020 साल से सुसमाचार पूरे भारत में आया है थोमा के द्वारा। तो इसका मतलब है कि मसीहत फेल हो गई। रिपीट करता हूं कि मसीहत फेल हो गई। रामदेव बाबा फेल नहीं हुआ, आपका जो टाटा का प्रोडक्ट है वो फेल नहीं हुआ, आपका बजाज की जो कंपनी है वो फेल नहीं हुई, आपका अंबानी फेल नहीं हुआ, लंदन का प्रिंस फेल नहीं हुआ। जितने भी कंपनीज दुनिया में अभी तक बने वो फेल नहीं हुई, क्योंकि वे अपने मकसद को जानते थे। लेकिन मसीहत 2020 साल से भारत के अंदर फेल हो गई। इसको बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, और इसी के चलते आज हम 3 और 6 के टक्का के बीच में अटक के रह गए। आपको मुझे अनसब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब करना है, बिल्कुल करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं वैसे भी यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, और ना ही पैसे के लिए मैं किसी को प्रचार करता हूं। आप मुझे पसंद नहीं करते, मत करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु को पसंद नहीं किया, मेरी क्या औकात है भाई। मैं वापस कहता हूं, आज मात्र 3 से 6 टक्का ही मसीहत पाई जाती है पूरे भारत, और उसमें भी गड़बड़ है, वो विषय अलग है। अगर उसमें घुसूंगा तो तेल पानी, शराब, व्यभिचार, लालची, पैसे के पीछे भागने वाले और भी है इसके अंदर, मैं उसमें नहीं जाऊंगा ना। इसको देखिए, कितने प्रतिशत मात्रा में सुसमाचार का काम चल रहा है।
चेला बनाया जा रहा है, नई नई कलीसियाओं की स्थापना हो रही है, ये आप मुझे मात्रा या फिर परसेंटेज बता दीजिए। 0%। 10% लोग काम कर रहे होंगे, गांव के अंदर जाकर, जातियों के अंदर जाकर काम कर रहे होंगे, लेकिन 90% लोग सब के सब फुल टाइम पास में, फुल टाइम पास में। मैं रिपीट करता हूं, कितने मात्रा में चेले बनाए जा रहे हैं, सुसमाचार सुनाया जा रहा है, नई कलीसियाओं की स्थापना हो रही है। आप जरा बताइए ना, आप अपने आप को मसीह कहते हो, आप अपने आप को मसीह का फॉलोवर कहते हो, क्राइस्ट फॉलोवर कहते हो, बॉर्न अगेन कहते हो, आप कहते हो मैं आत्मा से भरा हूं, तो फिर मेरा प्रश्न ये उठता है कि आपके जीवन से सुसमाचार कितना सुनाया जा रहा है, आपके जीवन से चेला कितना बनाया जा रहा है, आपके जीवन से नई कलीसियाओं की स्थापना कितने प्रतिशत मात्रा में हो रही है, आप जरा बता दीजिए। आप खुद सोचिए, आपको शर्म आ जाएगी, और आपको तो आपका चेहरा आईने पे देखने में भी आपको तकलीफ हो जाएगी, आपको पवित्र आत्मा कायल कर देगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि जब से आप मसीह बने हैं, आपका जो जीवन है वो किस प्रकार से चला है। आप खुद जानते हैं इस बात को ना। इसको देखिए, तो फिर बाकी सब कहां से आ गया, मैं आप उसको रखने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं ये मेरा आखिरी हिस्सा होगा, मेरे साथ में बने रहे। तो फिर बाकी कहां से आ गया, बाकी का मेरा मतलब है आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जो कि यह है जिसको कहते हैं स्लेन इन द स्पिरिट, मतलब नीचे गिराना, धक्का मारना, नीचे गिराना, लाफिंग इन द स्पिरिट, ड्रिंकिंग स्पिरिट। कुछ लोग कहते हैं, पौलुस कहता है कि दाखलत से मतवाले मत बनो, इफिसियों 5:17-18 में वो कहता है कि पवित्र आत्मा से मतवाले बनो। तो आजकल के लोगों ने नई टीचिंग लेकर आई है, कहते हैं कि जैसे दारू पीते वैसे पवित्र आत्मा को एक्टिंग करते हैं, पीने की एक्टिंग करते हैं, खूब पानी पिलाते हैं, खूब ऐसा इशारा करवाते हैं, और कहते हैं कि पी के नीचे गिर जाओ। कितनी बड़ी मूर्खता है, आप इसको अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि मसीहत कितनी बिगड़ गई है। एक है स्लेइंग इन द स्पिरिट, लाफिंग इन द स्पिरिट, आत्मा में हंसना। घंटों हंसते हैं चेन्नई में, नाम तो खैर मैं नहीं लेता हूं, लेकिन चेन्नई से यह चलन चला है साहब। आगे आप लोग समझदार हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। लाफिंग इन द स्पिरिट मतलब हंसने की आत्मा पवित्र आत्मा देता है। लिखा है रोमियो का किताब उसका 8:26 में, पवित्र आत्मा रो रहा है। इब्रानियों किताब उसका 7:25 में लिखा है यीशु मसीह मध्यस्थी कर रहा है। यिर्मयाह की किताब उसका 14:17 कहता है कि वो रो रहा है, लेकिन यहां पे कुछ लोग जो हैं हंस रहे हैं। अब आप सोच के देखिए क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, जिसको मैं मसीह मार्केट कहता हूं, क्रिश्चियन मार्केट कहता हूं। फिर उसके बाद में लेइंग हैंड्स, मतलब हाथ रखना, वो भी विश्वासियों के ऊपर, हद हो गई है साहब। फिर उसके बाद में ऑयल वाटर का तो अलग ही हिसाब है, जो पानी और तेल को पवित्र आत्मा के नाम से बेचते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और बिजनेस करते हैं। सोच के देखिए कहां जा रही है मसीहत ना। इसको देखिए, जब तक अन्य भाषा में नहीं बोलोगे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता कि ये सब कहां से आ गया। अब मैं इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, आपको जब पवित्र आत्मा ही नहीं मिला है तो अन्य भाषा पहले कहां से मिल जाएगा? वापस आना होगा इसके ऊपर। बोलता हूं, लोग कहते हैं आपको जब तक अन्य भाषा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर अन्य भाषा का दान पवित्र आत्मा का है तो पहले पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, फिर उसके बाद में अन्य भाषा। आपको उद्धार तब मिलेगा जब आपके अंदर यीशु आएगा। आप यीशु के बगैर उद्धार कैसे पा सकते हैं? वैसे ही बिना पवित्र आत्मा के अन्य भाषा कैसे आएगा? मूर्खों की हद होती है साहब, फुलिशनेस की भी हद होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप जब तक ये भाषा में बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मैं उन सभी को ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए कि कहां लिखा है कि जब तक ये भाषा नहीं बोलोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मैं आप जो कहोगे हार जाऊंगा, यूट्यूब और फेसबुक पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। आप जो कहोगे हार जाऊंगा। है आप में हिम्मत? निकाल के बताइए ना। दोस्तों इसको देखिए, कितनी बार हाथ रखवाओगे, कितनी बार प्रार्थना करवाओगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितनी बार? चलो आपको शौक है ना हाथ रख के प्रार्थना करवाने का, ये सब करवाने का, तो ठीक है, चलो आपके हिसाब से मान लेते हैं। तो कितनी बार? एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, आप कितनी बार नीचे गिरोगे प्रार्थना करवा के? यार फिर तुम इतना गिरते हो तो तुम्हारा नाम तो कितने गिरे हुए हो ऐसा रखना पड़ेगा। ये प्रश्न नहीं उठेगा? क्या मूर्खता चल रही है बताइए। सो कहते हैं कि हाथ रखवा लो, प्रार्थना करवा लो, एक मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में, कभी ये सेवक कभी वो सेवक। क्या तमाशा लगा के रखा है सर। आप मकसद को नहीं समझोगे तो ऐसे ही बिगड़ोगे ना। और मैं वापस कहता हूं कि इसमें बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ प्रचारकों का है ना। इसको देखिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कहते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पवित्र आत्मा खुद करता है, कोई मनुष्य नहीं करेगा। आपको परिपूर्ण पवित्र आत्मा करेगा। तो बैठो ना प्रभु के पास में, परिपूर्ण हो जाओ। जैसे गाड़ी को, आपके गाड़ी में डीजल, पेट्रोल, फ्यूल या गैस या सीएनजी डालना है तो उसको कहां जाना पड़ता है? पेट्रोल टैंक, पेट्रोल पंप में जाना पड़ता है, जहां डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, गैस मिलता है, सीएनजी मिलता है, वहां जाना पड़ता है। अगर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है तो आपको पवित्र आत्मा के पास जाना है। ये है आपका फ्यूल टैंक, ये है आपका फ्यूल कंपनी, ये है आपका पेट्रोल पंप, ये है आपका सर्विस सेंटर। यहां जाओ ना, मनुष्यों के पास क्यों जा रहे हो? और कौन सा मनुष्य ने अभी तक
थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर भी बोल देता हूँ। कौन सा बड़ा सेवक, कौन सा बड़ा अन्य भाषा वाला, कौन सा बड़ा प्रोफेसी करने वाला ने ये बता दिया, क्योंकि वो दावा करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। तो मेरा प्रश्न उनको सीधा है, फिर जो कोरोना वायरस जब आ रहा था तब तुम्हारी भविष्यवाणी कहाँ गई, तुम्हारा सीक्रेट लैंग्वेज कहाँ गया, और तुम्हारा कनेक्शन कहाँ गया, जो तुम दावा करते थे कि मुझे तो पवित्र आत्मा मिला। तो मैं तो ये पूछूंगा फिर आप लोगों से, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो यार, जरा सोच के देखिए आप ना दोस्तों। और वो भी सेवा में पवित्र आत्मा कब आपको मिलता है? जब तुम सेवा करोगे तब मिलता है। आप सेवा नहीं करोगे, नहीं मिलेगा। मैं आपको बता चुका हूं मरकुस का 16 का 20 में, मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पवित्र आत्मा और चिन्ह चमत्कार उसी के साथ होगा जो सेवा करेगा। सो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा भी उसी को मिलता है जो सेवा करेगा। आप सेवा में तो उतरो। आप घर बैठे कैसे बोल सकते हो 8-8 घंटा 10-10 घंटा टंग्स में बात कर कर आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा? ये सरासर गलत है। मैं रिपीट करता हूं, जितनी सख्त जितना कठोर शब्दों में मैं बोल सकता हूं, मैं बोलना चाहूंगा ऐसे स्टेटमेंट जिसको मैं कहता हूं नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स है, ये सरासर गलत है। आप सेवा में उतरो। आपको धोखा दिया गया सर, तुम नए क्रिश्चियन बड़े ध्यान से सुनो, तुम लोगों को धोखा दिया गया है। तुमको है ना ये सच्चाई नहीं बताई गई है कि जिस दिन तुमको पवित्र आत्मा मिल जाता है, उद्धार हो जाता है, उसी दिन पवित्र आत्मा मिल जाता है और दान मिल जाता है। आप सेवा करो, आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा ना। इसको देखिए, अंत में मैं आ चुका हूं। अंत में एक बात आप सभी को समझना होगा, वो क्या है? पवित्र आत्मा तब तक आपका इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक आप सेवा में नहीं उतरोगे, जिसको मैं अभी बता रहा था ना। इसको देखिए, पवित्र आत्मा ये सब करने नहीं मिला है। कौन सा चीज मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा ये सब करने नहीं मिला है। मैं रिपीट करता हूं कि आपको पवित्र आत्मा ये सब करने नहीं मिला है। क्या नहीं करने मिला है? जरा ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं करने मिला है? जरा ध्यान दीजिएगा। नाचने, कूदने, गाना गाने, म्यूजिक बजाने, गॉस्पल सिंगर बनकर फेमस होने के लिए, आपको इंटरनेशनल ट्रिप मारने के लिए आपको नहीं मिला है। आपको नहीं मिला है। ये सब चीज करने के लिए आपको नहीं मिला है। नाचने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया। ओपन चैलेंज देता हूं आप लोगों को, ये जितने भी वर्शिपर्स हैं पूरे दुनिया से, उन सभी को मेरा ओपन चैलेंज है। एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जहां लिखा हो कि तुम नाचो पवित्र आत्मा से भरकर, निकाल के बताइए। और वो भी कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, और वो भी मिशन से होना चाहिए। यीशु का स्टेटमेंट होना चाहिए, पतरस का, पौलुस का होना चाहिए। ओल्ड टेस्टमेंट में से नहीं निकाल के बताना, खैर वहां से आपको मिलेगा भी नहीं, वो विषय अलग है। मैं वापस कहता हूं, कूदने के लिए, नाचने के लिए, गाना गाने के लिए आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। ये नहीं है मकसद पवित्र आत्मा का। लोगों को उल्लू बनाना बंद करिए, लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए, और उनको डिसीव करना बंद करिए। जितनी जल्दी हो सकता है सुधर जाइए, नहीं तो न्याय के दिन मैं भी खड़ा रहूंगा और न्याय के दिन आप भी खड़े रहेंगे। मैं बिल्कुल ठीक आपके बगल में खड़ा रहूंगा, और मैं यीशु से इजाजत लूंगा कि प्रभु, इसको पृथ्वी पे जब समझाया गया था, ऐसे कई वीडियो बनाकर ये नहीं सुधरा, इसको खूब डंडे लगाओ, इसको खूब डंडे लगाओ, इसको अकल ठिकाने लगाओ। मैं ये कहूंगा, आप समझिए इस बात को। पिछले के मिशनरीज ऐसे नहीं थे जो अपना गला काटे, आरी से चीरे गए, पत्थर से मारे गए, जिंदा आग में जलाए गए, दुख उठाकर आप तक सुसमाचार सुनाया, और तुमने तो 22वीं पीढ़ी तक सुसमाचार सुनाए पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। टाइम पास कर रहे हो तुम, मजाक मस्ती चल रहा है, नाचना कूदना चल रहा है, क्या लगा के रखा है? पिक्चर के गाने गाकर तुम फिर संडे को वर्शिप में गाना गाते हो, और ऊपर से कहते हो कि पवित्र आत्मा आ रहा है। कैसे आएगा? आप कितना उल्लू बना रहे हो, जरा सोच के देखिए। फिर वो लोग कहते हैं कि हम फेमस होते हैं। कहां से हो जाओगे तुम फेमस? पैसे कमाना था तो फिर मसीह में आए क्यों? फेमस होना था तो फिर मसीह में आए क्यों? और जितने पैसे कमाकर फेमस होकर बैठे, उनका क्या हो रहा है वो भी तो देख लो। कोई कैंसर से मर रहा है, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई न जाने दुर्घटना से मर रहा है। क्या कर रहे हैं देखिए आप। और आपको प्रभु ने जीवन दिया है, आपके पास में क्षमता है, एबिलिटी है। गिटार बजाने आता तो जाइए ना सड़कों पे, वचन के प्रचार करिए ना, सुसमाचार सुनाइए, मॉल पे खड़े होकर वो करिए। जो पहले से मछली फ्राई है उसी को फिर से तेल में क्यों डाल रहे हो? जो पहले से यीशु को जानता है उसी को क्यों सुना रहे हो? मेरी नई एल्बम आई है, सब्सक्राइब माई चैनल, मेरा न्यू वीडियो एल्बम है, ये क्यों कर रहे हो यार? आप प्रचार करिए, मकसद समझिए पवित्र आत्मा का। मैं वापस कहता हूं कि 90% प्रचारकों ने पवित्र आत्मा के ये सबसे बड़े पर्पस, मकसद को लोगों तक नहीं पहुंचाया है। इसमें 90% प्रचारकों का हाथ है, जो गलत तरीके से उनको फंसा दिया है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे ऐसे युग में, ऐसे ऐसे डिकेट्स में परमेश्वर किसी प्रचारक को खड़ा करता है। और मैं वापस कहता हूं, मेरा वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, एजुकेट करना, आपको खबरदार, आपको होशियार करना। मैं किसी की फोटो नहीं दिखाता, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं किसी को नीचे नहीं गिराता। मेरा मकसद है आपको अवेयर करना, खबरदार करना और यीशु के वचन में मजबूत करना। दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दे।